क्या आप भी विदेशी मुठल हैं? क्या आपकी भी हाथ की लकीरें कहीं और चली गई हैं? तो आज हम आपको देंगे सेक्स एजुकेशन, जिससे आपकी झंड लाइफ और ज्यादा झंड हो जाएगी भाई। तो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। इन कैंचियों को लगता है कि लोग इनके वीडियोस देख के एजुकेशन हासिल करते हैं। अजी कद्दू मेरा, लोग इसलिए आते हैं कि तुम लड़कियां हो, अबे अच्छी खासी लड़कियां हो, फेमिनिज्म सपोर्टर हो, एलजीबीटी सपोर्टर हो, जाओ कपड़े वपड़े उतारो, मुजरे करो, जिस्म बेचो और लाइक और पैसा कमाओ। लेकिन नहीं, तुम्हारी गाड़ में चनूने काट। इनको तो गरीब लोगों में सेक्स एजुकेशन बांटनी है। तो बिना टाइम गवाए वीडियो को करते हैं शुरू। अक्षय कुमार का ऐसा राज जो आपको बूमपला भी नहीं बताएगा। 1990s में अक्षय कुमार बॉम्बे दोस्त के कवर पेज पे आए थे, जो कि हमारी कंट्री की फर्स्ट रजिस्टर्ड मैगजीन थी LGBTQ कम्युनिटी की। और कुछ सालों बाद 1995 में अक्षय कुमार ने इसी मैगजीन के साथ इंटरव्यू भी दिया था, जिसमें उन्होंने अपनी हेटेरोसेक्सुअलिटी के बारे में बातें करी थी और अपने कुछ पुराने दिनों के बारे में बताया था जो उन्होंने थाईलैंड में बिताए थे। एंड ही स्टेटेड दैट ही वाज ब्रॉट अप इन थाईलैंड ड्यूरिंग हिज इंप्रेशनेबल इयर्स। मैंने देखा तो बहुत कुछ था, पर मैंने किया क्या क्या वो मैं नहीं बताऊंगा। और ये तो हम सब जानते हैं कि बहुत लोगों ने गे आइकॉन मानते भी हैं और इस चीज से उन्हें प्रॉब्लम भी नहीं है। क्या ये सब जान के आपका अक्षय कुमार की तरफ कोई नजरिया बदल जाएगा? मचल इस दिल से आह निकलती रही, मुझको सजा दी प्यार। ए बाबा मैंने तो तुझे राम समझा था, तू तो हरामी निकला साला, लोंडे बाज साला बहन। कल आपकी भी पैरों तले जमीन निकल गई ना कि अक्षय भाई ऐसे लौंडेबाजी तो नहीं कर सकता भाई। अब ये देखिए, हेट्रोसेक्सुअल मतलब के ऑपोजिट जेंडर मतलब स्ट्रेट, लड़का लड़की, गजब टू बी बात। ये चूतिया इंफॉर्मेशन इसके पास आती कहाँ है? खैर, हमारे लेजेंड्स को गे साबित करने का क्या मकसद है ये आपको अगली वीडियोस में पता चलेगा। सलमान खान से इतना भी इंस्पायर मत हो जाना कि हमेशा के लिए वर्जिन रह लो। यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड की एक स्टडी के हिसाब से लंबे टाइम तक सेक्स ना करने की वजह से आपके न्यूरॉन्स भी ढंग से काम नहीं करते हैं, जिससे आपका दिमाग अच्छे से चलेगा नहीं और आपके आइडियाज भी लेम से ही होंगे। सलमान खान वर्जिन है। मतलब जिस हिसाब से तेरी वीडियोस है ना, तो सेक्स की सबसे ज्यादा जरूरत तुझे है। बात तो सही है। प्लीज यार इसके साथ कोई कर लो, नहीं तो मुझे कुर्बानी देनी पड़ेगी। पानी में चीनी डालने से क्या होता है वो हम जानते हैं, सॉल्ट डालने से क्या होता है वो भी हम जानते हैं, पर कभी तुम लोगों ने इमेजिन किया पानी में स्पर्म डालोगे तो क्या होगा? कहाँ जा रहे हो? पानी में मुठ मारने जा रहा था भाई। हम तो वेले बैठे हुए हैं ना, कभी पानी में मुठ मारो, कभी शरबत में मुठ मारो, कभी कोल्ड ड्रिंक में मुठ मारो, और कोई काम है हमें? अबे इस बार में काम है, सही बताना। ये दिन का चौथा गिलास बना रहा है ना तू? साले दिन के 2 गिलास बनाया कर, नहीं तो मर जाएगा। वैसे भी कम स्पर्म वाला पीने का क्या फायदा है, फेंक ही देता हूँ बेंच। सॉरी तेरे बच्चों को फेंक दिया। तुम्हारी पार्टनर की हाइट तुमसे बड़ी या छोटी है और इसी वजह से तुम्हारी सेक्स लाइफ इफेक्ट हो रही है। तो चलो तुम्हें इसी बात पे कुछ ऐसे पॉइंट्स बताते हो जिससे तुम अपनी हाइट तो मैच नहीं कर पाओगे, बट फिजिकल कंपैटिबिलिटी बिल्कुल मैच हो जाएगी। नंबर 1, ट्राई टू डू म्यूचुअल मास्टरबेशन। ये एक बढ़िया तरीका है अपने फिंगर टेक्निक को प्रैक्टिस करने का। और साथ ही साथ जब तुम अपने आप को टच करोगे तो तुम्हारा पार्टनर तुम्हें देखते हुए स्टिमुलेट हो सकता है। पार्टनर होने के बाद भी मुट्ठी मारो। आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? आपने तो भाई हमारी नॉलेज में इजाफा किया है। ये बात सुन के मुझे अपनी हरामी फ्रेंड की याद आ गई। मेरे से 3-4 साल छोटा था उस वक्त, वो 10-12 का था और इतना हरामी था ना, अपने से 2 फुट बड़ी पे नजर थी। और हरामी इतना था कि प्रपोज करने से पहले लेने की सोच रहा था। तो मैंने उसे कहा भाई तू करेगा कैसे, वो तो तेरे से 2 फुट ऊंची है। तो कहता मैं कुंडी लगा के ना बेड पे लिटा दूंगा उसको। मतलब 10 साल का बच्चे को जो पता है इस चूतिया को नहीं पता। और कौन से चूतिया लोग हैं जो इसको देखते हैं? ओ भाई नेचुरल है, सबको पता है कि कौन सी चीज कहाँ घुसानी है। इसमें ऐसी चूतिया फालतू एजुकेशन लेने की जरूरत नहीं है। मतलब वो छोटी होगी तो उठा लेंगे, बड़ी होगी तो लिटा लेंगे। क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। यार गंदा, यार जहन गंदा कर दिया बहनचोद। पार्क में सेक्स करना, छज्जे पे सेक्स करना, कहाँ कहाँ सेक्स करना नहीं सोचा होगा आप लोगों ने। और गहराया देखने के बाद आपका डूबे डूबे करने का मन तो होगा ही, पर ये भी तो जान लो कि ये सेफ है भी कि नहीं। अंडर वाटर सेक्स करने से आपको इंजरी हो सकती है अगर आप कहीं फिसल गए तो, और फिसलना तो छोड़ो कहीं डूब ही गए तो। पानी में फिसलता कौन है बे? फिसल भी जाए तो इंजर्ड कौन होता है यार? लोग तो आसमान से छलांग लगा रहे होते हैं और उनको कुछ नहीं होता। तो वैसे दीदी पानी तो दूर की बात, पहले सेक्स तो हो जाए। अच्छा। रात को ब्रा पहनकर सोने से कैंसर हो सकता है। तो उससे मेरा क्या फायदा?
मुझे क्या मिल रहा है? क्या आपको कभी अपनी सेक्सुअलिटी को लेकर डाउट हुआ है? अगर कभी डाउट हुआ है तो ये जान लो कि उसमें कुछ भी गलत नहीं है। तो अब कुछ पॉइंट्स जान लो जिससे तुम अपनी सेक्सुअलिटी को अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाओगे। नंबर 1, अपने क्वेश्चन को एक्नॉलेज करो। इग्नोर करना इज नॉट अ सॉल्यूशन। इससे आप सिर्फ अपनी ही फीलिंग को जज करते हो। नंबर 2, आइडेंटिटी को समझने में टाइम लगता है तो हड़बड़ाने की नीड बिल्कुल नहीं है। सो टेक योर टाइम एंड अपने आप को ध्यान से समझो। नंबर 3, मे बी आपने एक आइडेंटिटी ढूंढ ली हो बट कुछ टाइम बाद लगे कि शायद कोई और ही आइडेंटिटी हो, तो इट्स ओके, ऐसा होता ही है। और वैसे भी लोग तो करियर फाइंड आउट करने में इतना टाइम लगा देते हैं, ये तो फिर भी आइडेंटिटी है। तो बचपन में आपको भी आपके फ्रेंड की पिलपिली गांड देख के हुआ था ना, कुछ हुआ था ना, है? तो गए हो आप अजी लैंड मेरा। अब कैंचियां हमें बताएंगी कि हमें कहाँ घुसाना चाहिए। इनको लगता है कि दुनिया इतनी वेली बैठी हुई है, कभी पानी में स्पर्म डालेंगे और कभी अपनी आइडेंटिटी को भूल के ढूंढने लग जाएंगे। भाई मेरी आइडेंटिटी कहाँ पे है? कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। इस तरह एक साइको बच्चों को जिंदा काट देता है, जला देता है, भून डालता है, लोगों को पार्ट्स काट के खा जाता है, लेकिन उसके पीछे कोई लॉजिक नहीं होता। तो इस तरह ये लोग भी कुछ लोगों को ऐसा बना रहे हैं। अभी तुम्हारे पास चाबी है तो चाबी के साथ चाबी खोलोगे या ताले के साथ ताला मिलाओगे? अब ये दो कैंचियां खुद तो नहीं सुधरती, दूसरों को गलत रास्ते पे लेके जा रही हैं कि भाई गे होना गलत बात नहीं है। बताओ। 12 साल की लड़की ने अपनी जान खो दी जस्ट बिकॉज उसके 30 साल के भाई ने उसे 3 दिन तक टॉर्चर किया। ऐसा उसके भाई ने इसलिए किया क्योंकि वो मेंस्ट्रुअल ब्लड को सेक्सुअल इंटरकोर्स समझ में। अगर उस लड़की को स्कूल में सेक्स एजुकेशन प्रोवाइड कर दी होती, थोड़ा मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में बता दिया होता, शायद वो भी हमारे साथ होती, शायद उसके भाई को भी ये गलतफहमी नहीं होती। क्योंकि 30 साल के भाई ने 13 साल की बहन का रेप करके उसको मार डाला और ये कह रही है कि गलती उसकी बहन की थी क्योंकि उसने सेक्स एजुकेशन नहीं ली थी। मतलब अगर इसकी अम्मा घर में नहीं होती होगी ना तो इसके अब्बा इसको ही पेलते होंगे, इसलिए इसको भाई बहन वाला गलत नहीं लग रहा। सीरियसली आप लोगों से एक बात कहना चाहता हूँ कि आप जिसकी वीडियोस भी देखते हो देखो, लेकिन LGBT सपोर्टर और फेमिनिज्म सपोर्टर लोगों की वीडियोस मत देखो। आप एक बार देखोगे, 2 बार, 3 बार, 5 बार, जब उससे ज्यादा देखोगे तो आपका माइंड वॉश हो चुका होगा। आप अपनी माँ बहन के साथ ऐसा कर रहे होंगे लेकिन आपको ये बुरा नहीं लग रहा होगा, आपको ये लग रहा होगा यार उन्होंने सेक्स एजुकेशन नहीं ली इसलिए मर गई, और जो तुमने रेप किया होगा वो तुम्हें गलत नहीं लगेगा। तो जहाँ पे भी ये कैंचियां या खंबे नजर आए तो इनसे दूरी बनाएं। गाइस, साफ सफाई बिल्कुल अच्छी नहीं होती है। गाइस, साफ सफाई बिल्कुल अच्छी नहीं होती क्योंकि झाड़ पे लगे स्पर्म्स की वजह से ऐसी लड़कियां पैदा होती हैं। तो मैं तो यार कहूंगा कि साफ सफाई करो ताकि ऐसी लड़कियां ना पैदा हों जो लोगों का माइंड वॉश कर रही हैं और LGBT को सपोर्ट कर रही हैं। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर किसी ने इसको फॉलो किया हुआ है तो अनफॉलो कर दो और मेरे वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। तब तक के लिए दुआ में याद रखना और